श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 29 दिसंबर यानी कि वर्ष 2025 का आखिरी सोमवार। यानी आज का ये जो दिया हम लोग लगाने वाले हैं अपने घर पे, ये 2025 का आखिरी सोमवार का दिया है। मतलब कहने का क्या है, जो मांगना हो, जो इच्छा हो, इसी उपाय को समझ लो और अपनी बातें कह देना कि आने वाला जो वर्ष होगा 2026 वो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लेकर के आए। चीज़ें क्लियर हैं क्या? बातें करते हैं इस उपाय की। यह उपाय अगर आप सुबह देख रहे हो तो ध्यान रखना, सुबह नहीं कर सकते। यह उपाय सिर्फ और सिर्फ शाम के टाइम पे प्रदोष काल के बाद में आप कभी भी लगा सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले मैं बताना चाहता हूँ, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 महा उपाय की बात करने वाले हैं। जो उपाय आपको परफेक्ट लगेगा वो उपाय करना। पहला तो सबको करना है और तीसरा तो सबको सुनना ही सुनना है ना। सबसे पहले समझ लो पहला उपाय, जो कि कौन सा है, दीपक जलाने का। जब कभी भी हम दिया लगाते हैं तो ध्यान रखा करो, जो दीपक, जो अग्नि देवता होते हैं या फिर उनको आप दीपक देवता भी कह सकते हो, ये क्या करते हैं, हमारी पूजा पाठ का, हमारी प्रार्थना के क्या होते हैं, साक्षी होते हैं। अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में कहूँ तो क्या होते हैं, गवाह होते हैं। जैसे मान लो कि आपने घर पे कोई गलतियाँ की और आपके घर वाले कह रहे हैं कि नहीं तुमने गलतियाँ की, तुमने गलतियाँ की, तो आप क्या कहते हो, नहीं उनसे पूछ लो, हमने गलतियाँ नहीं की, कहते हो ना। तो वही होता है कि जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो वो उपाय बिल्कुल पक्का हो जाता है, क्योंकि क्या होते हैं, दीपक देवता साक्षी हो जाते हैं। चीजें क्लियर है ना? समझो, जैसे आज सोमवार का दिन है। सोमवार के दिन 2 जगहों का महत्व बहुत ज्यादा होता है। वो कौन सी 2 जगह हैं? पहली स्थान होती है भोले बाबा का जो शिवलिंग का स्थान होता है वो, ठीक। और दूसरा कौन सा स्थान होता है, बेल का पेड़। ये तो स्थान होते हैं कौन कौन से, एक होता है भगवान शिव का स्थान और दूसरा बेल पेड़। यही 2 ऐसे जगह हैं जिनका इस्तेमाल या फिर जिनका हम उपाय सोमवार के दिन करते हैं। अब यहाँ पर क्या करोगे, एक दिया जलाना है जैसा दिख रहा होगा। सबसे नियम समझ लो कि बेल का पेड़ आज के इस उपाय में सर्वोपरि माना गया है ना। तो आपको क्या करना है, बेल पेड़ के नीचे जाना, ऐसे दीपक उठाना और जैसा दिया लगा हुआ है एच सच वैसा ही दिया आपको दीपक के अंदर लगाना है। ये जो आपको दिया दिख रहा है लंबी बत्ती का, यह दिया घी में डालोगे, है ना। एक बात ध्यान रखा करो, पहले हमेशा घी डालेंगे उसके बाद बत्ती लगाया करो। कुछ लोग का क्या होता है ना काम, पहले बत्ती लगा देंगे उसके ऊपर से घी डाल देंगे या फिर उसके ऊपर से तिल का तेल या सरसों का तेल जो भी जलाते हो वो डाल देंगे। बट उपाय करने का नियम क्या होता है, जो भी आप दिया लगा रहे हो, तिल का तेल का, सरसों के तेल का, घी का, सबसे पहले वो आप घी डालोगे और घी के बाद में दीपक। दीपक के नीचे क्या रखोगे, बहुत बड़ी बात है, दीपक के नीचे आज के दिन कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में, क्या डालना है, शक्कर, जिसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, चीनी बोलते हैं ना। सबसे पहले शक्कर या चीनी को दीपक के नीचे रखेंगे। दीपक के नीचे रखने के बाद में और उसके बाद में क्या करोगे, आप इस दीपक को जलाओगे। जब दीप प्रज्वलित करेंगे, बत्ती का मुख साउथ डायरेक्शन ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखना और यह विनती करना, हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, हमारे घर में, हमारे परिवार में इस प्रकार से समस्या है, इस प्रकार से प्रॉब्लम रहती है, आप हमारे घर से, आप हमारे परिवार से यह समस्या को दूर करें। आज हम 2025 के सोमवार का ये आखिरी दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और हमारी यही कामना है कि आने वाला जो वर्ष हो वो बहुत अच्छे से हमारा जाए, है ना। समझ में आ गया आपको ना कि दीपक हमें कैसे जलाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया आने वाला जो 2026 हो ना, वो आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी ना लेकर के आए। कहने का मतलब क्या है कि कुछ लोग के कमर में दर्द है, कुछ की किडनी, लीवर, हार्ट, मतलब बहुत सारी दिक्कतें बीमारी से रिलेटेड आपके घर परिवार में हैं, उन्हीं को दूर करना है। तो आज इस उपाय को अपने घर पे कर लेना। कैसे करना है समझो। किसका उपाय है, रोग बीमारी का। और ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक मैं कर रहा हूँ कि नहीं ये लोग ऐसा उपाय नहीं कर सकते हैं, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी व्यक्ति कैसा भी उपाय कर सकता है। इसके लिए आपको 5 काली मिर्च के दाने चाहिए। ध्यान रखिएगा, दाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5 काली मिर्च के दाने। जो परिवार का सदस्य आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है
उसके ऊपर से 7 टाइम्स, कहने का मतलब क्या है, 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना। कितनी, किस दिशा में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमा दिया। घुमाने के बाद में उस 5 काली मिर्च के साथ में एक बेलपत्र लेना, क्योंकि बेलपत्र क्या है, महादेव को अत्यंत प्रिय है, तो बेलपत्र लेंगे। अब आप इस एक बेलपत्र को लीजिएगा, तांबे का पात्र लेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम सुनिएगा, तरीका सुनेंगे। हाँ, नियमतः हम कोई भी उपाय करते हैं तो क्या करते हैं, जल बाद में चढ़ाते हैं। करते हो ना आप लोग भी ऐसा, लेकिन इस उपाय में ऐसा नहीं करना है। जल हम सभी को पहले चढ़ाना होगा, और जल चढ़ाने के बाद में जो बेलपत्र थी, उस बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव यानी भोले बाबा का कुंदुक रूप स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए आपको चढ़ाना है, पहला काम। दूसरा काम, जो आपके पास में 5 काली मिर्च है, उस 5 काली मिर्च को जो व्यक्ति घर में बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के इसी बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते के ऊपर आपको रखना है, और यह विनती करनी है, प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में, परिवार में ये इंसान है, यह व्यक्ति है, ये रोगी है, आप इसे ठीक कर दें। हे भोलेनाथ, हे शिवशंभु, हमारी यही कामना है। फिर जो 5 काली मिर्च आपने बेलपत्र के ऊपर यहाँ पर चढ़ाई थी, उस 5 काली मिर्च को भोले बाबा से औषधि मांग के उठाना, घर पे लाना, उसको पीसना, और जो व्यक्ति बीमार है उसको 7 दिनों के अंदर, कितने दिन, 7 दिनों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से किसी भी चीज़ में मिला के देना स्टार्ट कर दो, उसकी बीमारियाँ खत्म ज़रूर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है रुद्राक्ष के साथ में। बारी आई है रुद्राक्ष की, तो आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि भैया 2026 हमारा बहुत अच्छा जाए। अच्छा कब जाएगा, जब महादेव का आशीर्वाद होगा। महादेव का आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा, जब आप अपने गले में जितने सदस्य हो घर में सभी रुद्राक्ष धारण करोगे। लेकिन समस्या ये है कि भैया असली नहीं मिल रहा, तो आपका भाई है यानी मैं हूँ, अगर आपको कोई सा भी मुखी, अगर आपको किसी भी रुद्राक्ष रिलेटेड कोई डाउट है कि भैया हमारे परिवार को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। मैं आपको डिटेल बताऊंगा, और बहुत ही कम प्राइस में रुद्राक्ष आपके घर पे पहुंचेगा। पहले पैसे किसी को नहीं देने हैं, जब रुद्राक्ष घर पे पहुंचेगा, सेटिस्फाई हो जाना, देन आपको मुझे पैसे देने हैं, ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति मेरे भेजे हुए रुद्राक्ष को नकली प्रूफ करता है तो 21,000 कैश प्राइस भी मैं रखता हूँ, है ना। तो बहुत ही प्यारा सा ऑफर है, इस्तेमाल करेंगे। अब बारी आती है उपाय की। आपके घर में कोई इंसान परेशान घूम रहा हो ना, कोई भी, आज सोमवार का दिन है, तो एक नाम आज हम लोग लेंगे भोले बाबा का, और वो नाम होगा सोमेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, क्या नाम होगा, सोमेश्वर महादेव। तो आप कोई सा भी एक रुद्राक्ष ले लो, तांबे का पात्र ले लो, उसके अंदर जल भर दो। जल के अंदर हर व्यक्ति गंगा जल डालना, और जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया, कोई भी रुद्राक्ष आपके घर में हो, कोई भी, उसको डाल दो। आधे घंटे तक डाल करके छोड़ दो। आधे घंटे के बाद में आप उस रुद्राक्ष को निकाल के अपने पास रख लो, ठीक है ना, रख लेना। और रखने के बाद में फिर आप इस पूरे कलश को लेकर के पहुंचोगे कहाँ पर, भोले बाबा के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके आप अपना फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और उस रुद्राक्ष के जल को अभी भी मैंने बताया है किसका ध्यान करना है भाई, सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा देने से हमारे घर में, परिवार में कभी कोई टेंशन नहीं आती है, परेशानियां नहीं आती। बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी अपने चौथे उपाय की तरफ, और ये जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये है लड़ाई झगड़े। 2025 में भैया हमने बहुत लड़ाइयाँ की, अब हम क्या करें, हम चाहते हैं कि भाई 2026 हमारा खुशमय तरीके से बीते। उसके लिए इस चौथे उपाय को आज आखिरी दिन पे, मतलब सोमवार के, जो 2025 का आखिरी सोमवार है, उस पे करेंगे। इसके लिए एक चुटकी मूंग के दाने, और अगर गिनती करने की इच्छा हो तो आप 31 मूंग के दाने भी ले सकते हो, ठीक है ना, लेना। और फिर एक बेलपत्र ले लो और पहुंच जाओ सीधा देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पर पहुंच करके जो मूंग के दाने आपके पास में हैं, उन मूंग के दाने को माता के हस्तकमल पर 7 बार घुमाना। कितनी बार घुमाओगे, 7 बार। जब माता के हस्तकमल पे 7 बार घुमाओगे तो किसका ध्यान करोगे, हाटकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, हाटकेश्वर महादेव के नाम से घुमा देना, और घुमाने के बाद में उस मूंग के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना, ठीक।
रख दिया। रखने के बाद में क्या करना है, जो आपके पास में बेलपत्र होगा उसे भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख करके और 1 लोटा जल चढ़ा देना। इससे जो भी व्यक्ति घर में आपके लड़ाई करता है, झगड़े करता है, उसका गुस्सा शांत ज़रूर होगा। कोशिश की है अच्छा समझाने की। कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नंबर दोबारा नोट करेंगे 8299419143 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जल्दी से मैसेज करेंगे, ऑफर का लाभ उठाएंगे। और वीडियो को तो लाइक सभी को करना है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।